वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1। चैप्टर नंबर 6 था हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स की जो 6.1 एक्सरसाइज है 6 चैप्टर की, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब हमें एक फिगर दी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में हमें इस टाइप की एक फिगर बना के दी गई है। इस फिगर में बोला गया है कि जो ए बी लाइन है, ए बी ये लाइन होगी हमारी, ठीक है, और एक लाइन है सी डी, ये वाली लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा है हमारा? एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ए, सॉरी बी ओ ई, ये वाला एंगल, एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम हमें, इन दोनों एंगल्स का सम दे रखा है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। ये हमें लिख के दिया है कि ये एंगल क्या है? 40 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। एक तो एंगल पता करना है बी ओ ई, ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है, और उसके बाद एक एंगल पता करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। एंगल जो सी ओ ई है, देखो सी ओ ई ये एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल का, ये वाला एंगल आप निकाल लोगे पहले जितना भी आएगा, उसके बाद इसका जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स होता है ये सारा होता है रिफ्लेक्स। एंगल का जो जिस एंगल का आपको रिफ्लेक्स पूछा जाए उसका आपने ऑपोजिट निकालना होता है, जो बच गया पार्ट होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है? गिवन जो भी आपको क्वेश्चन में है, लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at O and angle AOC plus angle BOE is equal to है 70 डिग्री। ऑल्सो ये भी गिवन है कि एंगल BOD कितना है? 40 डिग्री। नाउ हमें क्या करना है? अब ये एंगल्स जो पता करने हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, देखो। अब एंगल BOD आपको 40 डिग्री पता है, तो ये वाला एंगल 40 है। अब आपने एक एंगल किया होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी कोई दो लाइन देखो इस तरह कट करती हैं, देखो इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इस एंगल के ए ओ सी के ऑपोजिट एंगल है बी ओ डी। तो मैं लिखूँगा एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। किस कारण? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये लिख दोगे आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल BOD मेरा था 40 डिग्री, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा? एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 40 डिग्री। अब अगर मेरे पास एंगल AOC 40 डिग्री आ गया, ऑल्सो हमें क्या गिवन था? ऑल्सो हमें ये भी गिवन है ना कि जो एंगल है AOC प्लस BOE ये 70 है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। ये हमें गिवन था। तो अभी मैंने AOC कितना लिखा था? 40, तो इसको लिखूँगा 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE यहीं रखेंगे। ये जो 40 है ये इक्वल टू के लेफ़्ट साइड से कहाँ जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा। तो लिखूँगा 70 माइनस 40 डिग्री। तो जो एंगल BOE है, BOE ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल BOE, ये वाला एंगल जो है आपका BOE, ये कितना आ गया? 30 डिग्री। ये जो एंगल है ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब ये 30 है, ये 40 है।
अब अगर ये वाला एंगल 40 है, ये 30 है, तो ये बीच वाला एंगल क्या बच जाएगा? हमें पता है कि ये पूरा क्या बनता होता है, ये पूरा ए बी जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल हमेशा बनता है 180 का, और इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल। तो मैं लिखूंगा नाउ वी नो दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो आप लिख सकते हैं, देखो एंगल ए ओ सी, मैं लिखूंगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई प्लस एंगल ये वाला बी ओ ई, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका कारण है लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर बन गया। अब देखो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का सम कितना दिया था, 70। तो मैं इन दोनों का सम तो 70 लिख सकता हूँ। 70 प्लस में मेरे पास बच गया एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 70 डिग्री, कितना आ गया, मतलब 110 डिग्री। अब एंगल आ गया सी ओ ई 110 डिग्री, एंगल बी ओ ई आया था 30 डिग्री। पर हमें उसने बोला था क्वेश्चन में कि हमें क्या पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इस एंगल का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स पता करने के लिए लिखेंगे सो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई। ये देखो ये पूरा एंगल जो होता है ना, ये पूरा एंगल, यहाँ पे जो पूरा एंगल बन रहा है ये वाला, ये होता है 360 का। अब अगर इस एंगल को मैं इतने इतने पार्ट को 360 में से माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा ना, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं लिखूँगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 70 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 290 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया, सॉरी सी ओ ई हमारा था 110, तो 110 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। ये आ जाएगा 250 डिग्री एंगल हमारा आ गया। चलो देखो क्लियरली लिखते हैं, 360 में से हमने एंगल माइनस करना है सी ओ ई, 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 250 डिग्री। ये हमारा क्या है, आंसर। तो उम्मीद है कि ये समझ आया होगा यहाँ तक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या, इन गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, ये वाली फिगर हमें गिवन है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन। देखो एक्स वाई लाइन जो है, एक्स वाई ये वाली लाइन है और एम एन ये वाली लाइन है, इंटरसेक्ट एट ओ, एक पॉइंट है ओ, उसके ऊपर क्या कर रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ एंगल पी ओ ई, एंगल पी ओ ई कौन सा है, एंगल पी ओ ई नहीं है, सॉरी पी ओ वाई है, पी ओ वाई ये वाला एंगल 90 का हमें गिवन है, एंड ए रेशो बी दिया है 2:3। हमें फाइंड करना है एंगल सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए और बी का रेशो गिवन है। तो देखो वही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा, ये भी क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल बनता है, क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल होता है 180 का। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला काम तो हमारा है गिवन लिखना, तो मैं लिखूँगा गिवन। गिवन क्या है मेरे पास, लाइंस हैं कौन कौन सी, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल पी ओ वाई गिवन है 90 डिग्री का, ए रेशो बी गिवन है 2:3। ये इतना कुछ हमें गिवन है। एंगल सी पता करना है हमें, तो चलो देखते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, हम पहले लेट कर लेंगे, लेट
एंगल्स ए एंड बी, हम इनको लेट कर लेंगे 2x एंड 3x। 2:3 था तो रेशो को लेट कर लिया 2x और 3x एंगल्स में। अब हम लिखेंगे सो ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट एंगल लिख सकते हो। तो देखो एंगल जो है हमारा ए और बी दोनों को मिलाऊं और ये एंगल मिलाऊं, दोनों ये सब कितने के बनते हैं? 180 के। तो मैं लिखूंगा एंगल ए, तो ए था मेरे पास कितना? 2x, तो मैं लिखता हूँ 2x प्लस बी को लिखता हूँ 3x प्लस एंगल पी ओ वाई है 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब 2x और 3x कितना हो गया? 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 5x को लिखूंगा ऐसे ही और 90 लेफ़्ट साइड से राइट साइड चला जाएगा 180 में से माइनस। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई? 90। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/5 कैंसिल करूँगा, कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। अब 18x की वैल्यू आई है तो a जो मेरे पास आएगा, सो एंगल a कितना हो जाएगा? 2 × 18 मतलब कि 36 डिग्री। और एंगल b मेरे पास हो जाएगा 3 × 18 54 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आ गए। अब हमें पता करना था कौन सा एंगल? एंगल सी। अब यहाँ पे एंगल सी देखते हैं, ये वाला क्या बन रहा है? ये भी तो एक क्या बन रहा है? लीनियर पेयर ही बन रहा है ना। इसको आप लीनियर पेयर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल। तो मैं लिखूँगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण? लीनियर पेयर। शॉर्ट फॉर्म लिखती मैंने, आप पूरा लिख सकते हो लीनियर पेयर। अब बी और सी, बी कितना मेरे पास था? 54 डिग्री प्लस में सी इज इक्वल टू आ गया 180। सी यहीं पर रहेगा, 180 में से माइनस हो जाएगा क्या? 54 डिग्री। ये कितना बचेगा? 126 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर। एंगल सी हमारा कितना आ गया? 126 डिग्री। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है क्या है? इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ये एंगल 1 और एंगल 2 मैंने अपनी तरफ से नेमिंग करी है, ठीक है। ये इक्वल है, मैं इसको नेमिंग कर ली मैंने एंगल 1 एंगल 2। इस बाहर वाले एंगल को मैंने लिख लिया एंगल 3, इस वाले एंगल को लिख लिया एंगल 4, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी मतलब एंगल 4 और एंगल 3 दोनों बराबर है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन क्या है? इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के, ठीक है। मतलब एंगल 4 और एंगल 3 बराबर करने हैं। अब प्रूफ में करेंगे, देखो। अब एंगल जो है मैं लिखूँगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, मैं लिख दूँगा 180 डिग्री। और इसी तरह मैं लिखूँगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर मतलब 180 का। तो मैं इसको लिखूँगा लीनियर पेयर। अब ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 + 4 180 के बराबर है, 2 + 3 किसके बराबर है? 180 के। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4
इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को कर दूंगा कैंसिल। कैसे? यहाँ पे कारण लिख सकते हो आप, क्योंकि एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, ये गिवन है हमें ना। अगर ये इक्वल है दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो क्या बच गया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 4 क्या है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल 3 है पी आर टी। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था ना कि एंगल पी क्या हुआ, एंगल पी आर टी के इक्वल है। तो ये हो गया एंगल 4 और एंगल 3। एंगल 4 है एंगल पी क्यू एस और एंगल 3 है एंगल पी आर टी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।